उसने आते ही बातों बातों में सेठानी के सामने बहू की चुगली कर दी। उसने कहा, सेठानी जी, सुना है आपकी बहू ने मायके में आपकी बुराई की है। अब सोचिए भक्तों, ये बात सुनकर किस सास का खून नहीं खौलेगा। ये तो बारूद में चिंगारी डालने वाली बात थी। सेठानी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, उनकी आंखों में अंगारे थे। वो उठी और जोर से चिल्लाने ही वाली थी, अरियो कुलच्छनी। लेकिन तभी उनकी साड़ी का पल्ला आंगन में लगे उस पौधे की सुरक्षा के लिए बनाई गई बाम में अटक गया। उनका ध्यान नीचे गया, उन्हें वो गन्हा हुआ बीज याद आ गया। महात्मा के शब्द कानों में गूंज गए, अगर नियम टूटा तो घर कभी स्वर्ग नहीं बनेगा। सेठानी ने एक गहरी सांस ली, उन्होंने मुनीम की तरफ देखा और बस मुस्कुरा कर रह गई। मुनीम हैरान था, वो तो तमाशा देखने आया था। उसने फिर कुरेदा, क्या हुआ सेठानी जी, आपको गुस्सा नहीं आया? सेठानी ने वह संयम से बहुत धीमी आवाज में कहा, मुनीम जी, सुनी सुनाई बातों पर घर नहीं जलाए जाते, आप जलपान कीजिए। बहू जो रसोई के दरवाजे के पीछे खड़ी होकर ये सब सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे पता था कि मुनीम झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे यह भी पता था कि पहले उसकी सास बिना जांचे परखे उसे घर से निकालने की धमकी दे देती थी। आज उसी सास ने उसकी इज्जत रख ली थी। उस दिन बहू के मन में सास के लिए डर की जगह पहली बार श्रद्धा ने जन्म लिया। शाम को जब सब साथ बैठे तो माहौल में एक अजीब सा भारीपन तो था, लेकिन वो कड़वाहट नहीं थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे, मानो कह रहे हो कि मैं समझ रहा हूं कि तुम कितनी मुश्किल से चुप हो। ये जो समझ थी ना भक्तों, यही वो नींव थी जिस पर स्वर्ग की ईंट रखी जा रही थी। लेकिन अभी तो सिर्फ एक हफ्ता बीता था, अभी तो अहंकार का टूटना बाकी था। 8वें दिन सेठ धनराज को व्यापार में एक बड़ा घाटा हो गया। उनका मन बहुत खट्टा था। इंसान जब बाहर से हारकर आता है तो घर पर अपना गुस्सा उतारता है। सेठ जी घर आए तो भोजन में नमक थोड़ा कम था। बस फिर क्या था, उनका हाथ उठा थाली फेंकने के लिए, लेकिन ऐन वक्त पर उनके बेटे ने, वही बेटा जिससे उनकी कभी नहीं पटती थी, दौड़कर पिता के हाथ को थाम लिया और धीरे से बोला, पिताजी, आज दिन रात था आपका, मैं जानता हूं, लाइए मैं पानी पिलाता हूं। सेठ जी सन्न रह गए। जिस बेटे को वो नकारा समझते थे, उसने आज उनके गुस्से को शांत किया था। थाली नहीं फेंकी गई। उस रात सेठ जी को नींद नहीं आई। वो सोचते रहे कि अगर आज मैं चिल्ला देता तो घर में फिर वही नर्क बन जाता। मौन ने आज फिर एक युद्ध टाल दिया था। प्रिय दर्शक बंधु,